अगला क्वेश्चन है वो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जो बनाई जाती है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाती है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल और तालुका लेवल पे भी बनाई जाती है। सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ आपने नेशनल वाली को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लिखना है, स्टेट वाली को स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो हाई कोर्ट के अंडर बनती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर बनती है। तो इसी तरीके से आपने मेंशन करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल लेवल सर्विसेज अथॉरिटी। लेट्स टॉक अबाउट इट। सेक्शन 3 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूट करती है बॉडी जिसको हम कहते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि फॉलोइंग फंक्शन करने के लिए बनाई जाती है। उसका गठन किया जाता है नीचे वाले फंक्शंस को करने के लिए। अब वो फंक्शंस क्या क्या हैं उसको देखते हैं। पहला फंक्शन है टू मैनेज फंड्स रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, फंड्स को मैनेज करना और सेंट्रल अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सेकेंड, टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी के अकाउंट्स को मेंटेन करना। थर्ड, टू ड्राफ्ट एंड प्रिपेयर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी के एनुअल इनकम को और उसके एक्सपेंडिचर को मेंटेन करना, उसकी बैलेंस शीट बनाना। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी को जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, जो भी उनको डेटा चाहिए किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए, वो प्रिपेयर करके उनको रेडी करके देना। टू प्रोसेस प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल चाहिए तो वो भी बना के देना इन्हीं की ड्यूटी है। टू अरेंज मीटिंग, सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, जितनी भी मीटिंग, सेमिनार और वर्कशॉप्स होती है सेंट्रल अथॉरिटी के लिए वो ये अरेंज करते हैं। एंड टू प्रोड्यूस वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्री टू इन्फॉर्म पब्लिक, और लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए जो भी वीडियो और डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है वो भी यही बनाकर प्रोवाइड करते हैं। ये सारे फंक्शंस है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन कैसा है। टोटल इसमें मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं, 12 से कम हो सकते हैं, 12 से ज्यादा नहीं होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस हु इज पैटर्न इन चीफ, इसमें सबसे पहला एक चीफ जस्टिस होता है जो कि पैटर्न इन चीफ मतलब सिलेक्टेड आदमी होता है। दूसरा, इसमें सर्विंग या रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट और उसको बनाते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ बाकी के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। अब इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन होता है। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में एक सेक्रेटरी होना चाहिए जो कि लीगल एक्सपर्ट होता है, दूसरा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से होना चाहिए, और 2 चेयरमैन होते हैं जो स्टेट लीगल अथॉरिटी में से सेलेक्ट किए जाते हैं। ये तो हो गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब नेशनल को अगर हम स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो हम क्या लिखेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बार स्टेट का करके बता रही हूँ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप खुद भी कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से बोले, फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाई कोर्ट वाला आ जाए या स्टेट आ जाए, एक ही बात है। तो हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में हम बोलेंगे स्टेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी। अब इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्टेट अथॉरिटी। वहां कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, सेंट्रल अथॉरिटी। यहां कौन कर रहा है, स्टेट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो स्टेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी, वैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली होती है वो भी स्टेट कमेटी ही ऑर्गेनाइज करती है डिस्ट्रिक्ट कमेटी को अपने साथ लेकर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर ही होते हैं। स्टेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू बी कॉल्ड एज हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी फॉर एवरी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के लिए बनाती है ये। और इसका ऑर्गेनाइजेशन भी वही होता है कि सिटिंग जज होता है हाई कोर्ट का, वहां सुप्रीम कोर्ट का होता है, यहाँ हाई कोर्ट का होता है जो चेयरमैन होता है, एंड अदर मेंबर्स बाय कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई, और दूसरे मेंबर्स होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपने दोनों में कॉमन लिख देने हैं, उधर भी और इधर भी। कुछ अगर एडिशनल आप लिखें तो इसमें लिख सकते हैं इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो कि वहां पर भी लिखा था हमने। लीगल एडवाइस देना। थर्ड इज फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड स्टेट के अंडर आता है, ये सेंटर के अंडर नहीं आता। फ्री लीगल एड देना। ऑर्गेनाइज लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराना। एंड एनकरेज करना सेटलमेंट ऑफ केसेस बाय नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। इनको एनकरेज करना कि केसेस को आप एडीआर मेथड से निपटा लो, या तो आर्बिट्रेशन से या कंसिलिएशन से या मीडिएशन से। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा फ्री लीगल एड का। ये जो फ्री लीगल एड है ये क्या होता है, सबसे पहले फ्री लीगल एड का मतलब है कि आपका जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसका एक फंक्शन है कि उनको हर उस इंसान को फ्री लीगल सर्विसेज देनी पड़ेगी जो केपेबल नहीं है किसी भी वकील को हायर करने के लिए या लीगल सर्विसेज लेने के लिए। अब इसके अंदर जो लोग केपेबल नहीं है या जिन लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज
अलाउड है, फ्री लीगल एड अलाउड है, उसमें कौन कौन आता है उसके ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं। ये आपको इसके अंदर तो लिखना ही लिखना है, साथ में इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि लीगल एड क्या है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तब भी आप लिखेंगे। या फिर आपको एक अलग से क्वेश्चन आ जाए कि लीगल एड किस किस को अप्लाइड होता है, तो भी आप इसको लिखेंगे। तो पहला कौन होता है जिसको लीगल एड स्कीम के अंडर रखा जाता है, ये आता है आपका 1980 के अंडर। तो इसमें पहला आता है मेंबर ऑफ SC/ST, जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री लीगल सर्विसेज है। नंबर 2, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग एंड बैगर, जो भिखारी होते हैं और जो ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए फ्री लीगल सर्विसेज स्कीम है। थर्ड इज फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, औरतों और बच्चों के लिए फ्री लीगल सर्विसेज हैं। उसके बाद मेंटली इल पेशेंट्स के लिए आपके फ्री लीगल सर्विसेज हैं। विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, जो भी लोग नेचुरल डिजास्टर्स के विक्टिम रह चुके हैं उनके लिए है। उसके अलावा हर वो इंसान जो किसी की कस्टडी में है, या तो पागल खाने में है या जुवेनाइल कोर्ट के किसी जो रिहेबिलिटेशन सेंटर की कस्टडी में है या किसी अनाथ आश्रम की कस्टडी में है, हर वो इंसान जो किसी और की कस्टडी में है उसको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेंगी। हर वो इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो कि किसी इंडस्ट्री में काम करता है, एंड फाइनली 9,000 से कम महीने की इनकम जिसकी है वो उसको। तो ये सारे वो लोग हैं जिनको फ्री लीगल सर्विसेज लेना अलाउड है। तो आप ये सारा का सारा उसमें लिखेंगे कि दीज आर द पीपल हु कम्स अंडर द कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड स्कीम। लीगल एड स्कीम इन सबको अप्रूव्ड है। तो ये हमने बात की, इसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और साथ ही साथ द पीपल हु आर लायबल फॉर गेटिंग द लीगल सर्विसेज। तो इसके अंदर आप ये सारी चीजें लिख कर आएंगे।